उस अवसर की पंक्तियां हैं जब आदि शक्ति जगदम्बा पराम्बा जगत जननी श्री जानकी जी अपने लाडले लाल हनुमत लाल पर आशीर्वादों की बौछार कर देती है, वर्षा कर देती है। इतनी प्रसन्न है माता, हनुमान जी को कहती, बेटा मैं चाहती हूं कि संपूर्ण बल तुम में विराजमान हो जाए, तुम बल के धाम बन जाओ पुत्र। और केवल बल ही नहीं, अब माँ ने जोड़ दिया, क्योंकि बहुधा आपने देखा कि जो व्यक्ति बहुत बलिष्ठ होता है, बलवान होता है, बाहुबली होता है, तो उसके अंदर एक प्रकार का गर्व भी आ जाता है। तो माँ सावधान थी उसने कि बेटा तुम बलवान तो हो जाओ, पर बल के साथ तुम उतने ही शीलवान भी रहो। हो तात बलशील निधाना। देखिए हमारे हनुमान जी के लिए कहते हैं, जब हम स्तुति करते हैं अतुलित बल धाम, तो बल और शील दोनों तुम में विराजमान हो जाए। अब माँ आशीर्वाद कर देने लगी। फिर उसने कहा, बेटा मैं चाहती हूं कि तुम अमर हो जाओ, मैं आशीर्वाद दे रही हूं। मृत्यु का कष्ट कभी भी जो है तुम काल के ग्रास ना हो, अमर हो जाओ। और अमर भी कैसे रहो, मां ने चिर यौवन का आशीर्वाद अपने पुत्र को दे दिया। वृद्धावस्था का कष्ट, बुढ़ापा तुम्हारे जीवन में कभी ना आए, तुम अजर रहो, कभी वृद्ध ना हो पुत्र, तुम अमर बनो। अब ऐसा कहते हुए लगता है कि माँ जब गिनाने लगी थक गई है। उनका मैं एक एक गुण क्या गिनाऊं पुत्र, मैं चाहती हूं कि समस्त गुण तुम में विराजमान हो जाए, अजर अमर गुण निधि सुत हो। और साथ में जोड़ दिया, करे बहुत रघुनायक छो। तो ये अद्भुत आशीर्वाद जो श्री हनुमान जी महाराज को प्राप्त हुआ है मां के श्री मुख से, ऐसा आशीर्वाद अन्यत्र कहीं भी पूरे मानस में कभी भी किसी भी पात्र को नहीं मिला। और ये प्रसंग चुनने के पीछे मेरा एक उद्देश्य था, कई उद्देश्य थे, एक नहीं। एक उद्देश्य यही था क्योंकि इस कथा के जो मुख्य यजमान है हमारे श्री प्रेम जी गोयल, अभी मंच पे उन्होंने व्यासपीठ का पूजन किया। प्रेम भैया है क्या? प्रेम भैया देखिए वो पीछे बैठे हुए। तो आप लोग सबको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष हमारे प्रेम भैया का 75वां वर्ष है। ये तालियां बड़ी कमजोर है। और इस 75वें वर्ष में इस राम कथा के माध्यम से मैं भी भैया को वही आशीर्वाद देना चाह रही हूं जो मां किशोरी जी ने हनुमान जी महाराज को दिया। भैया की जो सेवाएं हैं उनको गिना नहीं जा सकता है। और मैं अपने मुंह से अगर कुछ भी कहूं तो उनको मैं संकोच में ही डालूंगी। पर मैं इतना ही कह दूं प्रेम भैया कि आज पूरा भारतवर्ष, हमारा पूरा राष्ट्र जो है आपका अमृत महोत्सव मना रहा है। क्योंकि भारतवर्ष का भी ये अमृत महोत्सव स्वतंत्रता का है। तो हम यही मान रहे हैं कि ये आपका ही अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, केवल संगम नगर में ही नहीं। और ये ऐसी महान व्यक्तित्व के धनी है, उसके वे योग्य है। तो व्यासपीठ से मैं यही आशीर्वाद भैया को देना चाहूंगी कि आप शतायु हो और स्वस्थ रह करके आप धर्म की, समाज की, संस्कृति की
जो लोक कल्याण और लोक मंगल में समर्पित है। प्रभु आपसे ये दिव्य कार्य करवाते रहे और आप और आपके समस्त परिवार पर गुरु की कृपा तो है ही, पर सब सामाजिक के लोगों की भी कृपा आप पर प्राप्त हो, यही आपसे जो है ये आशीर्वाद दे रही हूँ। कृपा पूर्वक मंगल करतल ध्वनि से पुनः भैया को ये आशीर्वाद। तो एक उद्देश्य तो इस प्रसंग को चुनने का यही था। दूसरा उद्देश्य जो मैंने इस प्रसंग को चुना, क्योंकि श्री रामचरितमानस आप जानते हैं उसमें 7 कांड है और इन 7 कांडों का महत्व अपना है, पर उसमें सबसे अधिक लोकप्रिय अगर कोई कांड है तो वो है, बताइए जो बैठे हुए, सुंदर कांड। बहुत अच्छा। तो जो उसकी लोकप्रियता है समाज में, जो लोग पूरे मानस का भी पाठ नहीं कर पाते हैं, वो अपने जीवन में साधक भी जो है प्रयास यही करते कि नित्य प्रति सुंदर कांड का पाठ करें। और जो श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद का महत्व है, वही महत्व श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड का है। और इस लोकप्रियता के का कारण क्या है, क्यों इतना प्रचलित है सुंदर कांड समाज में? उसके कारण वो फलश्रुति जो जुड़ी हुई है। जब सुंदर कांड की परिसमाप्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जा। तो प्रत्येक व्यक्ति की मनोकामना की पूर्ति सुंदर कांड का पाठ करने से होती है, ये दावे से कहा गया। और कैसे होती है? क्योंकि समाज में इतने प्रकार के लोग और इतनी प्रकार की कामनाएं हैं, और उसका कारण निरूपण करते हुए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सुंदर कांड की कथानक से तो आप लोग सब परिचित है, बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कथा आज संक्षेप में केवल भूमिका आपके सामने रखूंगी। कुछ 2 महत्वपूर्ण सूत्र रख करके अपनी वाणी को विराम। देवियों को अगर घर जाने की, भोजन करने की जल्दी है तो भोजन तो वर्ष भर करते हैं, आज कृपया थोड़ी देर के लिए कथा श्रवण कर लीजिए, कल जल्दी शुरू करेंगे। महर्षि हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, कृपया एकाग्रता से श्रवण करेंगे तो आपको अद्भुत रस मिलेगा। इस सुंदर कांड के केंद्र में जो 2 प्रमुख देवता है, एक है आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी परम वात्सल्यमयी कृपामयी श्री जानकी जी, और दूसरा केंद्र में जो है वही ये दासानुदास ज्ञानिनाम अग्रगण्यम भक्ताग्रगण्यम अतुलित बलधामम श्री हनुमान जी महाराज। और श्री हनुमान जी महाराज का जो व्यक्तित्व है, उनके गुणों को शब्दों में समेट पाना असंभव है। ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व, और पूरे सुंदर कांड में आप देखेंगे। देखिए अभी काल समय की सीमा थी, इसलिए हम हनुमान चालीसा का पाठ पहले नहीं कर पाए। नित्य प्रति यही हम लोगों का नियम रहता है कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके श्री हनुमान जी महाराज का आह्वान करके कथा प्रारंभ करते हैं। क्योंकि आज विलंब हो गया था, तो कथा के पश्चात हम लोग सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसमें आप पाठ करते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। 8 सिद्धियों का प्रयोग सुंदर कांड में हनुमान जी करते हुए दिखाई देते। अणिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व, 8 सिद्धि। और भक्ति की बात करें तो पूरी 9धा भक्ति श्रीमद् भागवत में जो भक्ति के स्वरूप प्रकार जो वर्णित किए गए हैं,
जो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। 9 प्रकार की भक्ति का भी दर्शन होता है। ऐसी विलक्षण लीला भगवान श्री हनुमान जी महाराज की पूरी सुंदर कांड में विभिन्न लीलाएं हैं। और हनुमान जी महाराज स्वयं देखिए, वे तो घनीभूत वैराग्य के प्रतीक है, बाल ब्रह्मचारी है, परम विरागी है, परम ज्ञानी है। और शास्त्र गीता में भी यही कहा गया है कि सकाम होना चाहिए कि निष्काम होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हुए गीता में यही कहते हैं कि भाई निष्कामता ही श्रेयस्कर है। पर क्या सबके लिए ये हो पाना संभव है? अब हमारे गुरुदेव तो सबसे बात कर लेते थे। हनुमान जी महाराज से पूछा कि बताइए, भगवान कृष्ण तो कहते हैं निष्कामता श्रेयस्कर है, तो क्या होना चाहिए? सांसारिक व्यक्ति को निष्काम होना चाहिए कि सकाम होना चाहिए? हनुमान जी से पूछा और श्री हनुमान जी ने क्या मीठा उत्तर दिया। देखिए, हनुमान जी ने कहा कि अगर साधक के संसारी के अंतःकरण में कामना है तो मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप अपनी कामना को लेकर के हमारे ठाकुर के पास मत जाइए, हमारे प्रभु को आप कष्ट मत दीजिए। हमारे प्रभु इतने संकोची है, जब भी कोई भक्त कामना लेकर के आता है तो प्रभु संकोच में गड़ जाते हैं। उनका जो भी कामना है वो लेकर मेरे पास आइए, मैं आपकी सारी कामना पूर्ण कर दूंगा, हमारे ठाकुर को आप कष्ट मत दीजिए। ऐसी अद्भुत दास्य भावना नहीं है। श्री हनुमान जी अपने आप को दासानुदास मानते हैं। मैं राम का दास नहीं हूं, मैं तो प्रभु श्री राम के दासों का दास हूं। और देखिए, वो चारों फल प्रदान करते हुए देखते, जितनी भी कामनाएं हैं हमारे शास्त्र में कहा अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, यही 4 रूप में बांटा गया। जितनी भी कामनाएं हैं उनका विभाजन इन 4 रूपों में किया जा सकता है। अगर विचार करके देखे, सुंदरकांड की में ही कथानक, क्योंकि आप जानते हैं उसी को केंद्रित करके में श्री हनुमान जी, क्योंकि वे तो अमर देवता है और कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। ऐसा नहीं कि केवल त्रेता में थे, द्वापर में थे, वो आज भी अमर है। और तब श्री हनुमान जी महाराज ने उस युग की लीला का विश्लेषण करें, किस किस को क्या दिलवाया। तो हनुमान चालीसा में आप पाठ करते हैं, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग में। अगर आपको राजपद चाहिए, इलेक्शन लड़ना है, सत्ता सिंहासन चाहिए, श्री हनुमान जी महाराज, विभीषण कौन है? शत्रु पक्ष का छोटा भाई, रावण का छोटा भाई। पर उन पर भी हनुमान जी की कृपा हुई और उन्होंने उनको राजपद भी दिलवाया और राम पद भी दिलवा दिया। और किस पर कृपा की? तो दूसरा पात्र दिखाई दे रहा है, सुग्रीव जी महाराज। अब आप लोग सब खोज लीजिए, जी हनुमान जी महाराज कृपा वर्षा कर रहे हैं, किस किस पर कर रहे हैं, और आप और हम कहां पर आते हैं। अब सुग्रीव, तुमरो मंत्र विभीषण माना तो कर दिया, तुम उपकार सुग्रीव ही की ना। सुग्रीव की क्या स्थिति, उनमें कौन सा वैशिष्ट्य था? वो तो शत्रु पक्ष का भाई था। पर सुग्रीव जो महान डरपोक भगोड़ा विषय परायण व्यक्ति था, जिसकी पत्नी का भी हरण हो गया था, राज्य सत्ता का भी हरण, भागा भागा फिर रहा था। पर ऐसे कमजोर व्यक्तित्व के धनी सुग्रीव पर भी हनुमान जी महाराज की कृपा हो गई। उन पर भी हनुमान जी ने उपकार किया और क्या किया? पत्नी से फिर से मिला दिया, राजपद जो छिन गया था वो दिलवा दिया,
प्रभु से मैत्री दिलवा दी श्री हनुमान जी ने। तो चाहे वो अर्थ हो, चाहे काम हो, चाहे धर्म हो, चाहे मोक्ष हो, अंत काल रघुबरपुर जाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं चारों फल देने में जिसकी पूर्ण क्षमता है, ऐसे अतुलित बलधामम श्री हनुमान जी महाराज। तो इस चरित्र को चुनने के पीछे मेरा दूसरा कारण जो था, इस 7 दिनों तक हम इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम हनुमान जी महाराज की जो कृपा जब हम गिनते हैं कि उनमें कितनी क्षमता है, तो वहां पर पढ़ते नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो जब ये कथा सुनिश्चित हुई थी, उस समय हमारे पूरे देश में नहीं है, विश्व महामारी से ग्रस्त था। और हे कोरोना देवता, उसने जिस तरह से जन जीवन को, जीवन शैली से आक्रांत हो गए, तो हमारे आयोजक भी बहुत घबराए हुए थे और सब कह रहे दीदी माँ कथा कैसे होगी, यहाँ कोरोना का प्रोटोकॉल है, शासन से हमें बड़ा डर लग रहा है। मैंने कहा प्रोटोकॉल का पूरा सावधानी से ध्यान रखना जरूरी है। तब तो आज तो मध्य प्रदेश सरकार ने वो जितने भी नियम थे हटा दिए, पर आप लोग कृपा पूर्वक जो भी आवश्यकता है सुरक्षा के लिए पालन करिएगा, मास्क वगैरह दूरी बनाना जो भी हो। तो आयोजक तो हमारे चिंतित थे बहुत ज्यादा कि भाई कोरोना में कथा नहीं हो सकती है। मैंने कहा कि आपको ये पता है कि नहीं कि कथा के श्रोता कौन है? अब शायद पाठ करके हम रट जाते। क्यों? प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। उनके श्री हनुमान जी महाराज जैसा कथा का प्रवक्ता और ना उनके समान कोई कथा का श्रोता हो सकता। वो कथा से आप परिचित है कि नहीं? आपको बता दे, भगवान श्री राम जब लीला संवरण करके, त्रेता युग की बात है, जब साकेत धाम जा रहे थे, सारे अयोध्यावासी प्रभु के साथ, उनका राम विहीन अयोध्या में हम नहीं रहेंगे, जब प्रभु जा रहे धाम तो हम भी उनके साथ जाएंगे। सब जाने को तैयार हो गए। भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी सब प्रभु के साथ पधार रहे। गुप्तार घाट है आज भी सरयू जी के एक तट पे, जहां से प्रभु अपने धाम गए। प्रभु हनुमान जी महाराज के पास गए, हनुमान तुम भी चलो मेरे साथ। अब देखिए हनुमान जी महाराज तो परम नैष्ठिक प्रभु के भक्त भी नहीं, दास भी नहीं, आज्ञाकारी सेवक भी। जब प्रभु ने निमंत्रण दिया कि हनुमान जी तुम भी चलो मेरे साथ, तो हनुमान जी ने प्रभु से एक प्रति प्रश्न कर दिया। उनका प्रभु आप जा रहे हैं अपने धाम साकेत, पर मैं जानना चाह रही हूं कि प्रभु आपके धाम में आपकी कथा होती है क्या? तो प्रभु देखने लगे हनुमान जी की ओर। प्रभु ने कहा कथा की क्या आवश्यकता है, जहां मैं स्वयं रहता हूं धाम में, क्योंकि तो परब्रह्म परमात्मा है, आनंद घन स्वरूप है। प्रभु ने कहा मैं रहता हूं तो मां कथा की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी ने बड़ी विचित्र बात कही। उनका प्रभु आप चलिए, मैं आता हूं। प्रभु देखने लगे हनुमान जी महाराज, क्या मतलब? उनका प्रभु मैं थोड़ी देर आपकी अगर आज्ञा हो तो इस मृत्यु लोक में रह लूं, तो क्या करोगे यहाँ? मैं तो जा रहा हूं। हनुमान जी ने इतनी मीठी बात कहेंगे, प्रभु आपकी कथा श्रवण कर लो। कब आओगे? प्रभु ने पूछा। हनुमान जी ने कहा प्रभु जब तक इस धराधाम पर आपकी कथा रहेगी तब तक मैं यही निवास करूंगा।
प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया। प्रभु ने पूछा ऐसा क्यों? देखिए महाराज श्री तो सबसे बात कर लेते हैं। हनुमान जी से पूछा कि आप रुक गए यहाँ कथा श्रवण करने के लिए। वाल्मीकि जी ने भी ये कह दिया, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां श्री हनुमान जी महाराज अवश्य पधारते हैं। तो आयोजकों को डर था कि अगर कोरोना यहाँ पर आ जाए। मैंने कहा कोरोना क्या आएगा, ओमाइक्रॉन नया वेरिएंट निकल गया, वो भी नहीं आ सकता, क्योंकि हनुमान जी जहां रहेंगे वहां कोई वायरस नहीं आ सकता। पर मुझे महाराज श्री ने पूछ दिया हनुमान जी से कि आप इस धाम में कथा के प्रति आपकी इतनी अनुरक्ति क्यों है? अब बड़ी मीठी बात हनुमान जी ने कही। प्रभु से जो संवाद हुआ, हनुमान जी ने कहा कि देखो साकेत धाम में तो प्रभु रहेंगे पर कथा नहीं होगी, पर जहां पर प्रभु की कथा होती है वहां प्रभु भी अवश्य रहते हैं, तो हमें दोनों की प्राप्ति हो जाए। और अकेले जहां प्रभु श्री राम रहते हैं, राम भगवान राम की लीला देख करके ब्रह्म उत्पन्न हो सकता है। कथानक मानस की आप जानते हैं, कईयों को भ्रम हो गया, सती जी को भी भ्रम हो गया, गरुड़ जी को भी भ्रम हो गया। तो प्रभु आपकी सगुण लीला को देख करके अनेकों के मन में भ्रम हो सकता है कि पर प्रभु आपकी कथा श्रवण करके समस्त भ्रमों का निवारण हो जाता है, सारे संशय मिट जाते हैं। इसलिए प्रभु आपसे बड़ी आपकी कथा है। तो दूसरा उद्देश्य कथा इस प्रसंग को चुनने का भी यही था कि ये कोरोना महामारी का संकट जो विश्व पर है, हम लोग सब नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करके और हनुमान जी से निवेदन करेंगे, देखें जो लोगों को ये जीवन शेष मिला है